बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, हमारी शोभा चल रही है फूलबाग की। कुछ एक क्वेश्चन आंसर के द्वारा उस शोभा को समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर करने का। फूलबाग रंग महल की किस दिशा में आया है? फूलबाग रंग महल की किन दिशा में शोभायमान है? जी पंकुल। प्रणाम जी आंटी। आंटी फूलबाग महल की पश्चिम दिशा में आया है। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, हम सब रंग महल की पश्चिम दिशा में खुद को महसूस करें। इन एक मंदिर की चोरी जो धाम रोसाई है इन शोभा में। और यहाँ खड़े होके जब हम मंदिरों की शोभा देखते हैं तो मंदिरों की शोभा कैसे नजर आ रही है, और अपने धाम रोज के ऊपर हमारे आसमान में या ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो क्या शोभा नजर आती है। हम इन धाम रोज पे हैं तो मंदिरों की शोभा कैसे है, और ऊपर की ओर देखते हैं तो वृक्षों का छतरी मंडल कितने हाथ ऊंचाई पर है। हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी। हम इस एक मंदिर अपने धाम रोस पर खड़े हैं तो हमारे अपने रंग महल के मंदिरों को देखते हैं तो उनके एक एक मंदिर के सबसे पहले बड़ी मेहराब, फिर मध्य में 3 मेहराब, फिर 9 मेहराब हैं। उनके मध्य में 2 बड़े दरवाजे और 6 जाली द्वार और मध्य में 3 हाथ पर सीढ़ियों की शोभा, झरोखों की शोभा, सॉरी 3 सीढ़ी चढ़कर झरोखे की शोभा। हाँ जी। और ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो जो हमारे दूसरी भूमि के साथ लगता हुआ 33 हाथ का छज्जा है, एक भूमि ऊपर हमारी पूरी फूलों की छत है, हमारा चंद्रमा फूलों का। हाँ जी। अच्छी। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो हम इन धाम रोज पे खड़े हैं, रंग महल की ओर देखते हैं तो बाहरी हाल मंदिरों की सुंदर शोभा, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, एक झरोखा, और यहाँ पर झरोखा आया है अपना 3 सीढ़ी ऊंचा। और ऊपर की ओर नजर करते हैं तो अपना फूलों का चंद्रमा आया है 100 हाथ ऊंचाई पर। अब हमने आगे बढ़ना है, इन नहर की चबूतरे पर जाना है, तो क्या हमें कोई सीढ़ी चढ़नी उतरनी पड़ेगी, या हम सीधा ही इन पहली आड़ी नहर के चबूतरे पर आ जाएंगे? सुनीता जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी। हम इस पे सीधा ही आ जाएंगे, कोई चढ़ने नहीं है सीढ़ी, हाँ क्योंकि जी ये ठीक। बिल्कुल मिला हुआ है धाम रोस से। जो एक मंदिर की चौड़ी रोस आई है ना, धाम हाँ मंदिर जी, की परिक्रमा रोस, उससे बिल्कुल सीधा मिला हुआ। सीधा मिला हुआ है। अब इन नहर की शोभा सुंदर साथ जी किस प्रकार से आई है? नहर की सुंदर शोभा किस प्रकार से आई है? मोनिका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 2.25 मंदिर की आई है और बीच में एक मंदिर की नहर और 75 की नहर, और आस पे एक एक मंदिर की रौंस आई है, जिसमें से आधे में तो फुलवैरी और 33 में फुलवैरी और आसपास रौंस की शोभा है। हाँ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम पहली आड़ी नहर की शोभा देखते हैं। पहली आड़ी नहर की शोभा देखते हैं तो उनमें 3000 बच्चों की सुंदर शोभा आई है।
ठीक मध्य 75 हाथ में जो नहर आई है कमर भर गहरी, इनमें 25 हाथ में लंबा चौड़ा नहर का चबूतरा, फिर 25 हाथ में जल की सन। इस तरह से एक मोटे अंदाज के रूप में समझिए तो प्रत्येक मंदिर के सामने, जो 1500 मंदिर है, प्रत्येक मंदिर के सामने 2-2 चबच्चों की शोभा हुई। तो हम जब धाम रोज पे हैं तो यहाँ पर इन स्थान की ओर देखते हैं तो अपने को एक जल की दीवार सी बनती नजर आती है। अब इसमें एक नहर के चबूतरे कितने आए हैं, आड़े खड़े नहर के चबूतरे कितने आए हैं और कितने कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं। ये आड़ी खड़ी जो नहर के चबूतरे आए हैं कितने कितने आए हैं और कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं। सुंदर साहब जी, बहुत आसान है कि आड़ी नहरें कितनी आई हैं, खड़ी नहरें कितनी आई हैं। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। इसमें आड़ी भी 11 चबूतरे आएंगे, आड़ी नहरों के, और खड़ी के भी 11 चबूतरे आएंगे, और इन हर एक चबूतरों की शोभा भी बता दो। डिफरेंस 150 मंदिर हर एक चबूतरे में। और नहर की चबूतरे की शोभा भी आप बता दो। नहर के चबूतरे की शोभा, हाँ, उसमें जैसे अभी बताया था ना, 3.25 मंदिर की एक नहर है टोटल, जिसमें हाथ में जल है, और जो साइड में एक एक मंदिर बच गया उसके फिर 3-3 हिस्से हो गए, 33 और बीच में 33 की फुलवैरी है, और आसपास 33 में नगों की रोज है। हाँ जी। और हाँ जी, उधर जो सुंदर। धाम के साथ लगता है वो तो उसमें स्पेशल ही है कि भाई 3000 हमारे चाहे बच्चे आ जाएंगे हर एक मंदिर के साथ। हाँ जी सुंदर साहब जी। आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने कितने बगीचे हुए कुल, कितने अपने यहाँ पर टोटल बगीचे फूल बाग में आते हैं, फिर एक एक में कितने बगीचे आते हैं। मैं किसी और से पूछ लूं? हाँ जी, किसी और से। बस की हाँ चित्रांशी, आप बताओ बेटा, बस क्वेश्चन आंसर करके फिर आपकी लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। प्रणाम जी आंटी, आई एम सॉरी, नहीं नहीं, नेटवर्क थोड़ा उसमें सा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क था। में कहाँ, इसमें सॉरी वाली कहाँ बात है। हाँ बेटा बताना। हाँ जी, इसमें 100 चौक आए हैं, 10 के 10 चौक हैं जो 150 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। उनमें तीन की 3 नहरें आई हैं, जिससे 16 चौक छोटे चौक हो जाते हैं, और उनमें भी वृक्षों की हारें आई हैं। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, इन एक छोटे बगीचे में कितने वृक्ष आए हैं, कितने मंदिर की दूरी पे। वृक्षों की काउंटिंग इतने मायने नहीं रखती, शोभा के अकॉर्डिंग कितने मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। कि हम एक छोटे बगीचे में हैं, उनमें वृक्षों की शोभा किस प्रकार से आई है। क्या बात है सुंदर सा जी, नहीं समझ में आया फूलबाग, कुछ बहुत कम आंसर। वही जो मास्टर साहब, बस उन्हीं के हाथ ऊपर हो रहे हैं जो अच्छे से जानते हैं। हाँ जी शशि जी, कहाँ गया। वृंदा जी आप बताओगे। बताओ बताओ, उसमें आप बहुत अच्छे से गिनती जानते हो, मुझे ध्यान है। नहीं नहीं हाँ जी नहीं सुनीता, जानती हूँ माता जी, मैं भूल जाती हूँ। चलो कोई नहीं। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी दीदी, 3-3 मंदिर की दूरी पे आए हैं वृक्ष, और हाँ 13 जी। वृक्षों की 13 हारें। हाँ जी। और इनमें कितने अपने बच्चे हुए।
छह बच्चे, एक बगीचे में 9 छह बच्चे। हाँ जी, बता दो शोभा, आप कंप्लीट कर दो। हाँ हाँ फिर जी, तो और चित्रांशी। जो मध्य वाला जो छह बच्चा है और जो क्या कहते हैं दिशा वाले छह बच्चे हैं वो सीधे ऊपर तक जाते हैं और चक्री खाकर फिर उसी में उनका जल गिर जाता है। और जो कॉर्नर वाले हैं अगेन नैरित वाइब और ईशान वाले, उसमें 5-5 फुहारे हैं जो एक फुहारा इधर से इधर निकलता है, एक इधर साइड पे निकलता है, ऐसे उसमें 5 फुहारे हैं और बीच वाला ऊपर तक जाता है। ऊपर तक जाता है ना, ठीक है। और फूलबाग की कितनी भौम आई है? मैं बताऊं दीदी? हाँ बता दो, कंप्लीट कर दो। हाँ, 2 भौम तीसरी चांद हाँ जी, और चारों कोनों में 16 हाथ छह बच्चे। उसके छह बच्चे और हाँ बड़ो बन के वृक्ष। हाँ, तीनों देशों में बड़ो वन के वृक्षों की शोभा। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा आप जरूर लेवे, लेकिन पहले चित्रांशी की ले लेते हैं चितवन। मतलब ऐसा लग रहा है कि फूलबाग समझ में नहीं आया, तो जो भी आपको जहां भी डाउट आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ जी चित्रांशी, आप लोग। अभी आपने जल की चादर की बात की थी, वो कहाँ पर जो फव्वारों के साथ आपने बात की? वो यहाँ पे था कि हम यहाँ धाम रोज पे खड़े हैं या इन जरोखों में खड़े हैं, 3 सीढ़ी ऊंचे जरोखों में बैठे हैं। अच्छे विशाल जरोखे हैं, 11x5 हाथ के। 11x5 अपन यहाँ के हिसाब से भी देख लें तो अच्छा खासा रूम हो जाता है। तो इन स्थान पर हम बैठे हैं और सामने फूलबाग की शोभा देख रहे हैं। तो धाम रोज के ठीक सामने ये अपनी पहली नहर आ गई। इसमें 25-25 हाथ की दूरी पर 6 बच्चे और इन सबसे 5-5 उड़ते फव्वारे, और ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, बराबर एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। जैसे ये पहला है, पहला दूसरे में डाल रहा है, दूसरा पहले में डाल रहा है, दूसरा तीसरे में भी डाल रहा है, तीसरा पहले में भी जल की ऐसी फुहारा बनकर आता है। तो इस तरह से ये भूम पर ऊंचे उछलते फवारे आपस में क्रॉस करते हुए और एक धारा जल की सीधा ऊपर जाती हुई, तो यहाँ से अपने को एक जल की दीवार सी बनती नजर आएगी। और फूलों से, सखियों के वस्त्रों से, वैसे जैसे बिल्कुल कलरफुल एक सुंदर दीवार की, जल की दीवार जैसे ना, जल की जैसे कि जल चल रहा है, जल की चादरें, और उसके बीच में से फूलबाग के दर्शन। अपन ये 25-25 हाथ की दूरी पे बच्चों की बात करें या आपस में मेहराबे कर रही है, तो एकदम से जल 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 हो गया ना पूरा। 3000 चबच्चे जब एक साथ चलेंगे एक लाइन में, तो इसकी शोभा बता रही थी वो। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी चित्रांशी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। वीडियो श्री ऑफ कर गुम्मट जी साहेब चित्रांशी। जी में चित्रांशी ने विराजमान, वीडियो ऑफ करके देखो, वीडियो ऑफ करके देखो। हाँ हाँ बोलो। श्री गुम्मट जी में विराजमान श्री जी साहेब जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का आसरा लेते हुए, सद्गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों का आसरा लेते हुए, हम सभी सुंदर साथ अपनी सुरता को परम धाम में आए फूल बाग में रमन कराने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु महाराज जी के आश्रय से, उनके आशीर्वाद से हम सभी सुंदर साथ स्वयं को अमृत वन में महसूस करें। अमृत वन के मध्य में जो रौस आई है 2 मंदिर की चौड़ी, वहां से हम सभी भागते भागते रंग महल की ओर चल रहे हैं और आगे विशाल सुंदर चांदनी चौक, जिसकी रेती रंग बिरंगी सुंदर शीतलता प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही है। और वहीं पर आगे श्री राजी महाराज और सुभान श्री श्यामा जी मिल जाती है।
हम सभी खुशहाल मन से भागते भागते उनके चरणों में आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और मेरी रूह श्री राजी महाराज से वार्तालाप करती है और कहती है, हे धामधनी, हम जिस माया में आए हैं, ये माया कितनी बलशाली है। जैसे जैसे हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, अगले ही पल माया हमें आपसे जुड़ने से रोकती है। और ये कहते कहते ही मेरे दिल में विचार आता है कि धनी ने जो हमें ये खेल दिखाया है, उसकी मांग भी तो हम सखियों ने ही की थी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया तुम। तभी धनी हम सभी को कहते हैं कि धामधनी की उनकी स्वयं की मेहर इतनी है कि वह हमें इस माया में रलने ही नहीं देते हैं। उनकी मेहर से हम सभी उनके पास फिर खिंचे चले आते हैं और यह वार्तालाप करते करते एक सखी कहती, धामधनी, अब आप हमें फूल बाग में ले चलो, जिससे पूरा परम धाम सुगंधित हुआ है। चलते चलते हमारे प्राण प्रियतम सुभान श्री श्यामा महारानी और हम सभी 12,000 सखियां 100 सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आते हैं और फिर परिक्रमा रौस से दक्षिण की ओर मुख कर परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा करते करते दक्षिण की दिशा में हम सभी सुंदर बट पीपल की चौकी के नजारे देखते हैं, जिनके वृक्षों की डालियों से हम सीधा बट पीपल की चौकी में चले जाते हैं, जो इतनी शीतलता प्रदान करती है। और घूमते घूमते हम सब में से एक सखी को याद आता है, हमें तो फूल बाग जाना है, चलो चलो वहां चलते हैं। फिर हम सभी पश्चिम दिशा में आ जाते हैं। परिक्रमा रौस पर ही देखते हैं तो इतना सुंदर नजारा कि वो बयान ही नहीं होता है। धामधनी के दिल से जो नूर और इश्क हम सभी को मिलता है, वह इन 1500 मंदिर के आगे आए 6 बच्चों में दिख रहा है। जिस प्रकार हम फूल बाग में जाते हैं, इन 6 बच्चों के जल, इनकी फुवारें जब हमारे मुख पर आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि धामधनी ने अपना इश्क हम सखियों के ऊपर उड़ेल दिया हो। इतना शीतल, इतना कोमल, इतना रंग बिरंगा ये माहौल, ये फूल बाग इतना सुंदर शीतल। फूल बाग में जो वृक्ष आए हैं वह इतने खुश हैं कि धामधनी और श्री श्यामा महारानी और हम सब सखियां आज फूल बाग में रमण करने आए हैं। इन वृक्षों
ने इतना प्रसन्न होकर इतनी शीतल हवाएं प्रदान कर रही हैं, इतनी शीतल हवाएं। हम सभी इन नजारों में ही खो जाते हैं। फिर मैं और मेरे साथ कुछ सखियां फूल बाग में आए रंग बिरंगे फूलों की माला बनाते हैं और सबसे पहले प्राण प्रियतम को पहनाते हैं और फिर सुभान श्री श्यामा महारानी को पहनाते हैं। कुछ सखियां नहरों के चबूतरे पर बैठती हैं और वहां पर आए चह बच्चों में जो फुवारे उठ रहे हैं उनके जल से क्रीड़ा करती हैं और वह जल एक दूसरे पर डालती हैं। कुछ सखियों का दिल करता है कि हम फूल बाग में आए हैं, हमारा फल खाने की इच्छा हो रही है। परम धाम में तो मनचाही बादशाही है, फूल बाग में फल भी मिल जाएंगे। और फिर कुछ वृक्षों की डालियों से कुछ फल तोड़कर उन्हें सुधारती हैं। सुधार कर सबसे पहले श्री राजी महाराज और धाम और सुभान श्री श्यामा महारानी को आरोपने के लिए देती हैं और फिर हम सभी सखियां वह फल आरोगती हैं। यह समा इतना सुहाना हो गया है, इतना सुहाना कि यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वह भी इतने खुश हैं कि आज सभी सखियां यहाँ फूल बाग में रमण करने आई, अलग अलग नृत्य और करतब दिखाकर हम सभी को प्रसन्न करते हैं। यह चह बच्चों से जो फुवारे उठ रहे हैं उनसे नजारे इतने सुंदर, इतना सुंदर नजारा हो गया है, मानो यह फूल बाग इन्हीं से ही पूरा रंग बिरंगित हुआ पड़ा है और इन फूलों की सुगंधी से पूरा परम धाम खुशबूदार हुआ। धामधनी अब हम सब सखियां इस माया के खेल में नहीं जाना चाहती और इस अखंड आनंद में लीन होना चाहती हूँ। धामधनी कहते हैं, हे मेरी प्रियाओं, कुछ सखियों के दिल अभी भी भरे नहीं हैं। उन्हें यह माया का खेल देखने दो और फिर देखते ही हम सभी सखियां, आप सभी सखियां मेरे पास आ जाओगे और मेरी रूह बस धामधनी के चरणों में यही अर्जी करती है कि धामधनी हम इस माया में बिल्कुल ना भटके और आपके चरणों में ऐसे ही रहें जिस प्रकार आपने हमें जोड़ा है। और यही कहते कहते मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और धनी से यही अर्जी है
कि धाम धनी हमारी चितवन ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखें और कभी भटकने ना दें। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर आपने चितवन कराई। इस एज में हमें पता नहीं होता था कि चितवन कैसे करनी है। क्या इस होती एज है। में बच्चे कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। ये सब धनी की ही मौज है, धनी ही करने कराने वाले। हाँ बेटा। हाँ जी सुंदर साथ जी, समझ में नहीं आया क्या फूलबाग? क्योंकि क्वेश्चन आंसर में सिर्फ बहुत आसान आंसर क्वेश्चन पूछ रही थी, उनमें भी 3-4 से ज्यादा हैंड रेज नहीं हो रहे थे। दोबारा करें फूलबाग? सुंदर साथ जी, आशु आप बोलना एक बार। हाँ जी। तो हमारे पास बीच में जब हम आते हैं तो 16 बगीचे हो जाते, 16 बगीचे हमारे पास। और हमारे पास इन नहरों में जो आई हैं 3 आड़ी 3 खड़ी, और इसमें 9 चाय बच्चे बन जाते हैं सुंदर साथ जी। जो 9 चाय बच्चे बनते हैं, अब इनकी आगे बड़ी सुंदर शोभा है। इसकी शोभा इस तरह से है कि जो हमारे सेंटर वाला है और जो दिशाओं वाले हैं, यानी कि 1, 4 और 5 जो चाय बच्चे हैं, एक ये और एक ये दिशाओं वाले और सेंटर वाला, इन 5 चाय बच्चों में से जो हमारे फुवारे निकलेंगे वो एक ही जाएगा ऊपर, सिर्फ एक ही धारा जाएगी और एक ही वापस आ जाएगी नीचे। और इसको 5 चबूतरे बोला गया है। और इसके आसपास जो 25 हाथ की रोस है, वहां पे हम राजी और श्यामा जी और सब सखियां बैठ के उस फुवारे का आनंद लेते हैं। और जो बाकी के दिशाओं वाले हमारे चाय बच्चे हैं, इनका, नैऋत का, वायव्य का और ईशान का, इसके 5-5 फुवारे। वो 5-5 फुवारे कैसे जाते हैं? एक तो बड़ी नहर की तरफ, इधर जैसे एरो आ रहा है, एक इधर बड़ी नहर की तरफ, और एक उधर, हाँ एक इस साइड को, और एक हमारा उस वाली बच्चे में, और एक सीधा जाता है। तो इस तरह से ये 5 फुवारे की शोभा रहती है जो हमारे दिशाओं वाले चाय बच्चे हैं। तो एक चौक में हमारे 9 चाय बच्चे आ जाते हैं। ठीक है सुंदर जी। और इसके अंदर जो वृक्षों का हमारा है, हर एक उसमें छोटे बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें हैं, जो कि 169 बन जाती है, 169। और हर वृक्ष की दूरी हमारी 3 मंदिर है। तो ये हमारे हर छोटे बगीचे की शोभा है। जैसे ये हम इस वाले मैप में देख रहे हैं, इस वाले नक्शे में 3-3 मंदिर की दूरी पे हमारा वृक्ष आया है। 2 भूम छठी चांदनी है इनकी, और 13 की 13 हारें आने से 169 वृक्ष हो जाते हैं। और ये सारे, हाँ एक बगीचे में, और इनके बगीचे में चारों तरफ से सीढ़ियां भी हैं उतरने के लिए। कॉर्नर्स पे भी सीढ़ियां हैं, जैसे इसमें छोटी छोटी दिखाई दे रही है हमें। टोटल 8 सीढ़ियों का वर्णन है। और ये 2 भूम तीसरी चांदनी तक गए हैं। और पहली भूम के जो इसके वृक्ष हैं, वो जो हमने मंदिरों की हार देखी थी, बाहरी मंदिरों की हार, तो उसके बाद हमारे, क्योंकि जब ये एक भूम ऊपर जाएंगे तो उसके जो हमारा दूसरी भूम का जो छज्जा निकलेगा, उस पे जाके इनका मिलान हो जाएगा। क्योंकि जब हम धाम रोस पे मान लो परिक्रमा पे चल रहे हैं, तो हमारा वो जो दूसरी भूम का छज्जा आएगा 33 हाथ का, जो बाहर निकल के चलता है, उससे जाके इन वृक्षों की डालियां खूबसूरती के साथ मिल जाती हैं सुंदर साथ जी। और इसके चारों तरफ जो हमारे 4 चाहे बच्चे आए हुए हैं इस फूल बाग के चारों तरफ, उसकी शोभा भी देख लेते हैं सुंदर साथ जी। ये एक मंदिर की रोस आपको दिख रही है जो थोड़ा सा, हाँ ये वाली, ये 3 सीढ़ियां नीचे उतर के हमारे फूल बाग को घेर कर आई हुई है। 3 सीढ़ियां उतर के एक मंदिर की ये जो रोस है, छज्जा इसे बोलेंगे हम, इस छज्जे से हम चाहे बच्चे पे जा सकते हैं 3 सीढ़ियां फिर यहाँ से चढ़कर। अगर हमें इन चाय बच्चों पे जाना है, जो 16 हाथ के चाय बच्चे हैं, तो हमें इन छज्जे पे आना पड़ेगा 3 सीढ़ियां उतरकर नहर की रोज से, और फिर हमें 3 सीढ़ियां दोबारा चढ़नी पड़ेगी
चाहे बच्चे की रोज पे आने के लिए। तो इस तरह से हम चाहे बच्चों में भी यहाँ से कैसे जा सकते हैं। और आसपास सुंदर सा जी आप जैसे देख रहे हो पूरे फूल बाग को इधर हमारे दक्षिण दिशा में भी, पश्चिम दिशा में भी और उत्तर दिशा में भी 5 बड़े वन के वृक्षों की हारें चारों तरफ चल रही हैं, जिनमें 2 भौम से तो हमारा मिलान हो जाएगा, पहली भौम से भी हो जाएगा, दूसरी से हो जाएगा। और उस क्योंकि ये 5 भौम ऊपर गए हैं तो यहाँ जब हम खड़े होकर छज्जों पे देखेंगे तो हमें ऊपर हिंडोले 5 भौम तक इनके झूले नजर आते रहेंगे, जिन पे हम सुंदर झूले ले सकते हैं। ये चारों तरफ से जैसे हम इस मैप में देख रहे हैं ये हमें दिख रहे हैं। एक शोभा और रहेगी सुंदर सा जी कि जो हमारे दीदी वही बड़ा नक्शा लगाना मैप पीले कलर वाला। अब हम इसके टोटल चाहे बच्चों का भी काउंट कर सकते हैं। टोटल चाहे बच्चे जैसे अभी हम ऐसे जैसे दीदी ने कल हमें सिखाया, किरण दीदी ने, कि पहली जो हमारी नहर है जो धाम रोज के साथ लगती हुई है, इसमें अब हमारे 3000 चाहे बच्चे अपने काउंट करें। ठीक है, 3000 जी हो गए जो सुंदर साथ उस पे अपने सेल पे या उस पे काउंट भी कर सकते हैं। हाँ अभी दीदी लिखते जा रहे हैं, 3000 जी हो गए। और अब हमारे हर एक छोटे बगीचे में भी 9 चाहे बच्चे आए हैं, तो अब हमारे 10 × 9 900 ये हो गए, यानी कि 10 की 10 आ रहे हैं तो 100 × 9 = 900। उसके बाद अभी हम छोड़ देते हैं कॉर्नर्स वाले और बाकी 9 या 27 दिशाओं वाली हम नहरें ले लेते हैं। तो 9 × 3 दीदी यहाँ देख लेना मैं कहीं गलत तो नहीं, 27 हो जाएंगे। 27 चाहे बच्चे ये आएंगे और 27 के ये देखो ये 3 कॉर्नर्स वाले 3 दिशाओं के अपने 27 लेने हैं। 27 ले लिए और 4 कॉर्नर्स के फिर आगे बड़ी नहरों के 27 + 4 और तो ये हमारे 4000। हाँ 81 और भी तो है। हाँ 9 × 9 81 भी है। ये मेरे को भी थोड़ा देखा नहीं था मैंने। तो इस ये सुंदर सा जी हमारे 4012 चाहे बच्चों की सुंदर शोभा है। इसको 1-2 बार अगर हम ध्यान से और समझें देखेंगे तो ये चाहे बच्चों की गिनती का भी बड़े आराम से होगा। मेरे ख्याल से मेरे को अभी तक यही शोभा याद है, और अगर हो तो दीदी देख लें। नहीं, बहुत अच्छे से बताया आपने सब कुछ। हाँ जी पंकुल। पंकुल कुछ कह रहे हो? हाँ जी, प्रणाम जी अंकल। अंकल जी जो अंकल जी आपने वो जो बताए थे ना, एक बगीचे के जो अंदर 16 छोटे बगीचे थे और फिर जो 3 छोटे नहरें के वजह से 9 छोटे चाहे बच्चे थे, उनकी शोभा एक बार रिपीट कर दे। ठीक। हाँ जी आप प्रणाम बताओगे? जी। हाँ जी आप बता रहे हो दीदी? हाँ, हाँ जैसे आप बताओ। इसमें ऐसा है कि हमारे 9 चाहे बच्चे आए इसमें। अब इसमें क्या है, ये जो सबसे बीच वाला है तो ठीक है, एक इसकी सीध में जो हमारे सीध में वो दिशा वो हो गए हमारे दिशा वाले, एक हमारा अपने रंग महल की तरफ हो गया, एक हमारा वो पूरब की तरफ, ये हमारा पश्चिम की तरफ हो गया 3, और एक तरफ हमारा इधर दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। ये अभी बनाया ना हमारे किरण आंटी ने, ये सारा 4 और ये बीच में सेंटर 5 चाहे बच्चे हो गए। ठीक है ना? आप अगर अनम्यूट हो तो बोलते जाओ, नहीं तो वैसे सिर हिलाते जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, ये समझ आ गया। अब इन ये वाले है ना बेटा, इस वाले में क्या है, ये वाले जो चाय बच्चों की शोभा ये है, जनरली हम देख रहे हैं ना कि सभी चाय बच्चों में 5-5 फव्वारे हैं, इसमें एक ही फव्वारा जाएगा। तो जब ये एक फव्वारा ऊपर जाएगा और वही वापस आ जाएगा, और इसकी जो इसलिए शोभा की जब एक फव्वारा आएगा नीचे, तो ये तो है नहीं कि थोड़ा सा नीचे सीधा आएगा, थोड़ा आसपास इसकी जल थोड़ा सा तो फैल के नीचे गिरेगा ना। इसके आसपास हमारे चाय बच्चे के आसपास 25-25 हाथ की रोस बनी हुई है। हर चाय बच्चे के आसपास 25-25 रोस हाथ की एक बैठक बनी हुई है। तो हम इस बैठक पे राज्य के साथ बैठते हैं, तो इसलिए वो जब एक फव्वारा ऊपर से आएगा तो वो देखो पहली भूम पे भी आप ये देखो कि भाई चांदनी बनी हुई है हमारी फूलों की, 2 भूम छठी तीसरी चांदनी है ना, तो उससे जब ये फव्वारा लग के आएगा तो कितना सुंदर लगेगा। हम इसी जगह पे ही बैठे हैं, फव्वारा और कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही इसकी एक फव्वारा है।
और जो बाकी के हमारे हैं ना बच गए हमारे 4 दिशाओं वाले, अगिन का दीदी उन पे एरो करना, एक अगिन का बच गया बेटा, एक नैरित का बच, एक अगिन, फिर नैरित, और ये अब वायव और चौथा ईशान का। अब ये 4 बच गए हमारे, में से 5 तो वो हो गए। इनमें क्या है, हाँ इसके अब 5-5 फव्वारे निकलेंगे जैसे आगे बढ़ते हैं बाकी सब 6 बच्चों के। एक इधर जाएगा राइट को, एक लेफ्ट को, एक दूसरे वाले 6 बच्चे में गिरेगा, एक उधर वाले 6 बच्चे में गिरेगा, एक सीधा जाएगा। और दूसरी बात ये इसमें है, क्या था मैं भूल गया, कि ये जो निकलेंगे ना 5 के, एक बात और थी दिमाग में, मेन यही है, मैं दिमाग से निकले एक बार, एक शोभा और थी इसकी। हाँ जी, 5 चबूतरे बोला गया इनको, इस पे बैठक बनती है। एक शब्द, एक लाइन और थी, कल इतना ही मुझे याद आ रहा, वो भूल गया। हाँ जी, इसका देखो बेटा 6 बच्चे ऐसे होंगे इसके, जैसे इसका इस एक अब याद आ गया, वो आप बोलो धाराएं जो है ना इसकी, जो बाकी जो हैं, जो मैंने बाद में 4 बताया ना बेटे दिशाओं वाले, इसमें क्या है कि इनकी धाराएं एक बड़ी नहर में गई जिधर अब एरो जा रहा है, एक इस वाली बड़ी नहर में गिरी, 2, एक तीसरी, 2 ये हो गई, तीसरी इधर गई, ठीक है, और चौथी उधर गई, और 5वीं ऊपर सीधी गई, ठीक है। हाँ जी, तो ये 2 तो बड़ी नहरों में गई, 2 6 बच्चों में गई जो उसके आसपास हैं, और एक सीधा गई ऊपर, तो ये 5। क्योंकि बेटा देखो इस तरफ 6 बच्चा अपने पास नहीं है, इस तरफ 6 बच्चा नहीं है, तो इस नहर में ये जल आएगा, और 2 तरफ अपने पास ये छोटे 6 बच्चे लग रहे हैं, 2 तरफ उधर जाएगा, और एक फवारा सीधा ऊपर जाएगा, तो इसमें से 5 फवारे चारों कोनों वालों में से, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बीजी दीदी। ये नहर भी पौने तीन मंदिर की है, ये जो बीच वाली है, छोटी हाँ नहरें, जी, छोटी हाँ नहरें जी। एक मंदिर की चूड़ी है, 50 हाथ में हाँ। नहर है, 25-25 हाथ में नूर की रोसे हैं। इसमें एक फुलवाड़ी मंदिर- नहीं है, इसमें फुलवाड़ी अच्छा। नहीं है। एक मंदिर की चौड़ी है, आधे मंदिर में नहर हो गई, बाकी आधा मंदिर बच गया, उसमें 25-25 हाथ में जवेरों की रोसे हो गई। तो जैसे दीदी ये बाहर वाली 3.25 मंदिर की बताई हुई है, तो ये समझ नहीं आया मेरे को, 3.25 किस हिसाब से, मतलब ये 3.25 जो, हाँ, एक बार मैं दिखाती हूँ। 75 ये देखो, इस वाले से नहर से देखो, नहर का इस वाली नहर से देखो, ये 3.25 मंदिर का नहर का चबूतरा बताया गया है, जिसमें 75 हाथ में तो नहर है, 2.75, तो 75 में तो नहर हो गई। अब अपने पास एक एक मंदिर की जगह रह गई, उस एक मंदिर के 3 हिस्सों में ठीक मध्य में देखो फुलवाड़ी दिखा रखी है, और दाएं बाएं 33-33 हाथ में रोसे और 33 हाथ में फुलवाड़ी। तो इस तरह से 3.25 हाथ का हिसाब होता है। मतलब जो नहर का चबूतरा है 3.25 मंदिर चौड़ा है, 3.25 मंदिर चौड़ा। 75 मंदिर निकाल दो, 2 मंदिर रह गए, दोनों तरफ एक एक मंदिर की रोसे हो गई, रोसों के भी 3 हिस्से, मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। मतलब मध्य में एक मंदिर की नहर है और बाहर नहर 75 हाथ में है, नहर 75 हाथ में है, तभी तो नहर तो 3.25 मंदिर, हाँ तभी 3.25 मंदिर का हिसाब पूरा होगा ना। हाँ जी, नहर 75 हाथ में लेंगे तो, ठीक है ना। 2.75 अगर अपने इसको 3.25 करके 2.75 हाथ में तो अपनी नहर आ गई, और एक एक मंदिर की रोड से आ गई, है ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सुनीता जी। दीदी यहाँ पे भी जो वृक्ष का जो थड़ आएगा तना, वो 44 हाथ और फिर 44 हाथ में मेहराब और 12 हाथ में वो चित्रकारी, ऐसा ही है? वो वृत्ति में देखना पड़ेगा, मैं क्लियर नहीं हूँ इसके लिए। अच्छा। वृत्ति में देखते हैं, अगर माजी ने दे रखा है, नहीं तो फिर जैसे दिल में शोभा बैठे। नहीं, इसमें वृत्ति में मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, हाँ ऐसे ही उसमें लिखा था कि जैसे उसमें लिखा है 47 हाथ का, जैसे पहले थड़ गया सीधा, और फिर क्या कहते हैं 44 हाथ में ऊपर मेहराब बना के, और फिर 12 हाथ की चित्रकारी नहीं, है। फिर वो 47 गलत लिखा गया, 44 प्लस 12, वो 47 फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा ठीक है।
है ना। और अंदर 40 द्वार भी है इसमें, ऊपर जाने के लिए वो द्वार है। हाँ सब होंगे, वो तो नूरी थंब हाँ। है, पूरे थंब। इनकी छत के ऊपर अपन आराम से चल सकते हैं। दूसरी हाँ जी। भूमि भी तीसरी भूमि की छज्जों से मिलान कर रही है, मतलब इसकी चांदनी से अपन तीसरी भूमि की परछाल की तरफ जा सकते हैं, उससे मिलान कर, है ना। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? जैसे ना दीदी, जैसे छोटो चौक के लिए ना इसमें लिखा हुआ था ना बड़ी वृत्त में, भाई चारों तरफ एक एक रोस पाव पाव मंदिर की, तो कई बार ये 25 वर्ड 25 अच्छा पाव मतलब 25 पाव पाव मतलब बड़ी कहते 25। पाव पर 25 एक पाव दूध लेना है, एक पाव ये सब्जी, एक 250 ग्राम हो जाती है पाव मंदिर, यानी मंदिर का 4 हिस्सा कर लो तो 25 हुआ ना। 25। चौथा अब 1 आपने पर 1 क्लियर कर दिया ना तो हो गया, हाँ, वो डाउट हाँ सा था मन में कई बार ना। हाँ जी। पाव मतलब 1/4। हाँ जी। हाँ, वो वृत्ति में पाव करके लिखा हुआ है, पाव करके लिखा हुआ है हाँ, वृत्ति। पाव 1/4 कर। 25 ही हुआ। हाँ जी सुंदर साथ जी, मिलके जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो गया, फिर कल लेते हैं बाकी क्वेश्चन आंसर। कल नहीं, परसों, अब सोमवार को होएगी। कल शायद क्लास नहीं सुंदर है साथ दीदी? को ध्यान नहीं, कल नहीं है, संडे को नहीं है, संडे को नहीं रहेगी। वो जैसे किरण दीदी पहले कराती थी, वो श्रृंगार की शोभा, वो वो अभी भी नहीं बीतक होगी? की वजह से, अभी बीतक की है ना तैयारी में, फिर तो थोड़ा सा फिर हेक्टिक हो जाता है ना, इधर शाम को श्रृंगार का करना है, सुबह बीतक भी करनी है, 1.5 घंटा नहीं नहीं बीतक करती है, बीतक भी तो 1.5 घंटा हाँ। करनी होती है ना। हाँ। तो बीतक के बाद कंटिन्यू करेंगे श्रृंगार, है ना। आशा सुंदर साथ जी को ध्यान भी नहीं था कि आज क्लास अपनी शनिवार को नहीं होती ना। इसलिए नहीं कल दीदी, से अब तो रख लिया करो ना, क्या करें फिर हम। शनिवार को तो रख लेंगे, संडे को सोच रही हूँ नहीं, संडे को रहने दो आप। संडे को घर में होते हैं सब, संडे को नहीं। वैसे भी काफी बीतक चल रही हैं और चर्चा हो रही है तो। हाँ नरेश जी जयकारा बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।